थोड़ा सा बाइक को चलाता हूँ 30 तक एंड ये बताऊंगा कि बाइक के गियर कैसे शिफ्ट होते हैं। कौन चिल्ला रहा है? तो ये भी समझ जाओ और प्रैक्टिकली भी समझा दिया। हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई बिगिनर ड्यूक चलाता है डायरेक्टली तो उसको मतलब कि कैसा फील होता है। मैं अपना मतलब जो मेरा फ्रेंड है वो अपना रिव्यू भी देगा, बाइक कैसे उससे चलती है, जो भी है मैं आपको पूरा बताऊंगा। और साथ ही साथ बाइक की शिफ्टिंग कैसे होती है वो बताऊंगा, क्योंकि पहले मैंने समझाया था, बाद में मेरे को दोबारा पूछते कि भाई न्यूट्रल कैसे होता है, गियर कैसे डलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूँगा। और बिगिनर बाइक चलाता है तो उसका क्या रहता है कि उससे सही से चलती है नहीं चलती बाइक, तो ये क्लियर करूँगा। एंड तक वीडियो देखना, एंड अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वो बाइक चलाएगा उससे पहले मैं इसी को समझा देता हूँ कि यहाँ ये है गियर। अगर हम क्लच प्रेस करके फर्स्ट ऐसे नीचे करेंगे तो फर्स्ट गियर आता है, एंड थोड़ा सा इसको पैर नीचे करके थोड़ा सा ये करेंगे तो न्यूट्रल हो जाता है। दिखा इधर, थोड़ा सा मैंने उसको थोड़ा सा पुश किया ऊपर की तरफ तो न्यूट्रल हो जाता है। और अभी प्रेस करूँगा तो ऊपर की जाऊँगा तो सेकंड गियर गिर गया। तो थोड़ा सा दोबारा से नीचे की तरफ प्रेस करूँगा दोबारा से, एंड अब पूरा क्लियर करता हूँ। फर्स्ट नीचे, बीच में न्यूट्रल, थर्ड और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 सब ऊपर की तरफ है। फिर तुम्हें दोबारा गियर नीचे करना है तो नीचे की तरफ प्रेस करना है। सो गाइज, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो बनाई है कि एक बिगिनर अगर फर्स्ट टाइम बाइक चलाता है ड्यूक, एंड मैं एक चीज़ बता दूं कि मैं उसे ऑलरेडी एक 100 सीसी की बाइक सिखा रहा हूँ। इससे पहले मैं उसे मतलब स्कूटी राइड करना सिखा दिया था, ठीक है, कॉलेज वगैरह का अगर यूज़ में, तो मैंने उसे ऑलरेडी वो चीज़ सिखाई। तो उसके बाद ये धीरे धीरे मैं उसको समझा रहा हूँ। तो इन्फॉर्मेशन की तरह लेना, एकदम डायरेक्टली जंप मत कर देना कि आप अकेले जा रहे हो बाइक राइडिंग 250 को एकदम से भाई मतलब ज़्यादा थ्रॉटल दोगे तो बहुत ज़्यादा तगड़ा पिकअप देती है बाइक, तो मे भी आप गिर सकते हो, चोट लग सकती है, जो कि मैं नहीं चाहता आपको चोट लग जाए। हेलमेट पहन के रखना जब भी 100 सीसी की बाइक चलो या कुछ भी, तो हेलमेट वगैरह सब चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोई हेट नहीं, कुछ नहीं, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। एंड प्लीज़ रिपीट मत करना अगर आपको बिल्कुल बाइक राइडिंग नहीं आती है। इन्फॉर्मेशन के लिए कि आप ये चीज़ रिपीट ना करो। मैं अपने एक फ्रेंड को जस्ट एक डेमो के लिए आपको बताया, बिकॉज कुछ लोग कहते हैं कि हमको बोल रहा है, हमको मना कर रहा है, अपने दोस्त को बताया। तो जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, तो आप रिपीट मत करना एंड सेफ रहना प्लीज़। स्टार्ट कर, फर्स्ट गियर पे कर, क्लच दबा पूरा, फर्स्ट गियर हो गया। हाँ, अब धीरे धीरे हल्का हल्का रिलीज कर इसको भी, और रेस दे, पैरों से मत चला बाइक को, चला। धीरे धीरे चलाता रहे, चलता रहे, सही है चलते। मूवमेंट बना, गिर जाएगी उनमें। थोड़ा सा रेस दे, हल्की हल्की रेस देना स्टार्ट कर, चलेगी। हाँ, रिलीज कर, चल। हॉर्न मार दे इसी हाथ पे, देख। क्लच प्रेस कर, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर, ऊपर की तरफ। हाँ बस, क्लच छोड़ और चल, धीरे धीरे क्लच छोड़ दे और रेस दे, थोड़ा रेस दे, हल्के बड़ा रेस। मैं ऐसे ही दूंगा। अच्छा, क्या चिल्का किसने डाला रास्ता में तुम्हारी? ये बंदरों को दिया होगा किसी ने गिफ्ट। और थर्ड किस पे डालूं, तीस पे डालूं थर्ड? क्लच प्रेस, शिफ्ट ऊपर, रेस। अबे उसको छोड़ दे, बस इसी स्पीड को पकड़ के रख, धीरे कर, गाड़ी मोड़ दे। एक्चुअली में 100 सीसी वाली बाइक ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से चला पाता है, बट यहाँ पर इसका वेट ज़्यादा है बाइक का, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है बैलेंस करने में इसको। जब आप एक मतलब सीख रहे हो तो डायरेक्ट, अगर ड्यूक पे से सीख रहे हो तो आपको उससे तो डिफरेंस लगेगा ही। तो यहाँ पे मेरे को लग नहीं रहा था कि इतना कॉन्फिडेंस इसके अंदर है कि इसे चला पाएगा, बिकॉज शिफ्टिंग भी सही से नहीं हो पा रही थी। एंड मेरे को पीछे पता चल गया था कि इसको प्रॉब्लम हो रही है बाइक में। एंड 100 सीसी वाली बाइक की थोड़ा सा इससे तो काफ़ी ज़्यादा बेटर चला लेता है, वहाँ पे इतनी दिक्कत ना ही मेरे को इतना समझाना पड़ता, शिफ्टिंग भी ठीक हो जाती है। बट यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो मैं आपको सिंपल एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपसे शिफ्टिंग नहीं हो रही, आपको नहीं आती है, तो आप अपनी बाइक खुद ख़राब करके बैठ जाओगे। यहाँ मैं अपने रिस्क पे इसको सिखा मतलब बताया, क्योंकि मे भी मेरी बाइक की क्लच ख़राब हो जाए
तो अपने रिस्क पे था, तो आप अब खुद ही ये चीज़, तो रिस्क मैंने पहले जैसे समझाया नहीं लेना है। और अगर आपको शिफ्टिंग भी आती है तो आपको कितना एक्सपीरियंस है रोड पे, तो एक चीज़ समझाता हूँ, अगर आपको आती है थोड़ी बहुत भी बाइक आती है, आपको मतलब उतना एक्सपीरियंस नहीं, अगर आपके आसपास कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर देता है, सडन ब्रेक लगा लेता है आपके आगे, अगर आप एक एक्सपीरियंस बंदा तो वो शायद रोक ले वहाँ पे, बट आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाओ और अपने आप को और ज़्यादा चोट लगवाने वाले काम कर लो, तो रोड पे एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ड्यूक पे तो खासकर, क्योंकि वहाँ पावर ज़्यादा है और आपके पास एक्सपीरियंस कम है। बाइक न्यूट्रल पे स्टार्ट है अभी, तो क्लच प्रेस करा, देन फर्स्ट गियर में आ गई बाइक, होल्ड करके रखा है मैंने अभी तक, ठीक है। तो क्लच अपने हिसाब से वो मतलब आपको देखना है पहले कि कितना आपको रिलीज करना है, उतना ही थ्रॉटल दो, उससे थोड़ा कम। एक स्पीड पे आ जाए बाइक तो क्लच प्रेस, थोड़ा सा थ्रॉटल कम करा, ऊपर की तरफ शिफ्ट। सेकंड गियर ऊपर की तरफ है और फर्स्ट और सेकंड के बीच में होता है न्यूट्रल, हमेशा याद रखना। थोड़ी स्पीड अब हम चलते हैं, ठीक है। एक सॉफ्ट आपको बता देता हूँ, आपको शिफ्ट करना है तो 5000 आरपीएम के या 4000 5000 के बीच में आपको शिफ्ट कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट गियर में जल्दी कर लिया करो, बाकी आपको 4 और 5 के बीच में। अभी मस्त आराम से चल रही है। अब फोर्थ गियर में करता हूँ मैं इसको। क्लच प्रेस, थोड़ा सा ये रिलीज करा, क्लच प्रेस करके ऊपर की तरफ शिफ्ट, फोर्थ की तरफ, और धीरे धीरे इसको छोड़ा और थ्रॉटल स्टार्ट कर दिया। ऐसे होती है शिफ्टिंग नॉर्मली। अब मैं थोड़ी सी हाई स्पीड पे आपको बता देता हूँ कि कैसे शिफ्ट होता है। क्लच प्रेस ऊपर की तरफ, थोड़ा सा मैं जब भी क्लच प्रेस करता हूँ तो थोड़ा सा थ्रॉटल कम कर देता हूँ, आपको इतने में पता नहीं लगता होगा, पर हल्का सा थ्रॉटल कम किया, क्लच प्रेस करा, ऊपर की तरफ शिफ्ट करा, क्लच धीरे धीरे रिलीज करा और थ्रॉटल देना चालू। तो ऐसे हो जाती है शिफ्टिंग एकदम स्मूथ। और बाइक को भी मेंटेन करोगे तो वो इतनी अच्छी चलेगी। एंड कभी भी इस बाइक से ट्राई मत करना, इसको भी अभी पता नहीं है, जब ये बाइक 7000 आरपीएम पे जाती है तो इसका एग्रेशन इतना ज्यादा निकल के आता है ना, मतलब ये ऐसे झटका मार के आगे बढ़ जाएगी, या फिर फर्स्ट गियर में बहुत ज्यादा एग्रेशन है। एंड ड्यूक में हर बाइक में आपको ज्यादा एग्रेशन मिलता है, बहुत ज्यादा, तो वेट कम होने के हिसाब से, और ऊपर से वेट आपको इतनी जल्दी हैंडल भी नहीं होगा, क्योंकि एक नॉर्मल बाइक से वो बाइक जो सामने जा रही है उस नॉर्मल बाइक से है ना, इसका वेट ज्यादा हो, तो ये बैलेंस करने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप इसको आगे पीछे भी करोगे ना अपने पैर से, ठीक है, तो वो उसमें भी ज्यादा आपको एफर्ट लगेंगे। नॉर्मली उस बाइक से आप उसको इजीली हिला भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, पर इसमें टाइम लगता है। तो मैं अभी 30 तक चलाऊंगा, इतना जितना इसने चलाया मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं 30 तक बाइक चलाता हूँ। तो बाइक के गियर कैसे उतरते हैं, ये नहीं कि सडनली उतर गए या कुछ भी पंती कर रहे हो। तो पहले बाइक को चलाता हूँ और फिर शिफ्टिंग कैसे, मतलब गियर कैसे आपको डिक्रीज करने हैं धीरे धीरे, वो बताऊंगा। क्लच प्रेस, सेकंड गियर पे आ गए तो थोड़ा चलते रहेंगे, ध्यान से तू तो देखता रहे। क्लच प्रेस, जब देख क्लच में प्रेस करता हूँ ना तो थोड़ा सा थ्रॉटल ऐसे कम कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा ये, और फिर हल्का हल्का देता हूँ, यूं नहीं कि यूं, हल्का सा थ्रॉटल वापस दे, ठीक है। अब मेरे को बाइक यहीं पे रोकनी है तो मैं क्लच प्रेस करूंगा, एक गियर उतारा, धीरे धीरे जैसे स्पीड उतर रही है वैसे वैसे गियर, जैसे जैसे स्पीड कम हो रही है, ये नहीं कि फटाफट यहीं पे रुकी और यहीं पे तीनों गियर उतार दिए, धीरे धीरे करके टाइम से। ड्यूक में और अभी स्पेशली ज़्यादातर बाइक आ रही है उनमें 6 गियर ही होते हैं, तो मैं समझा देता हूँ। तो क्लच प्रेस करके आप जब नीचे की तरफ करोगे तो फर्स्ट गियर लगता है, थोड़ा सा ऊपर करोगे, हल्का सा करोगे ना पुश ऊपर की तरफ, तो न्यूट्रल लग जाएगा, ठीक है। मैं ये कर दिया, फर्स्ट हो गया ना, दिख गया होगा। तो हल्का सा मैंने क्लच प्रेस कर रखा है, हल्का सा करूंगा, देखो न्यूट्रल लग गया। और अब इसके ऊपर करूंगा तो सेकंड गियर हो जाएगा, ठीक है, सेकंड गियर लग गया। अब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ सारे ऊपर होंगे अब। और अगर आपको सिक्स्थ से अब नीचे जाने लगा सेकंड तक, तो पहले सिक्स्थ पे आप मान लो तो 5 4 3 अब 2 आ गया, अब बीच में न्यूट्रल है, फिर फर्स्ट है, समझ गए होंगे। इतना बहुत सिंपल सा है, मैं यहाँ पे चार्ट वगैरह जो भी होता है सिंपल सा वो आपको दिखा ही रहा हूँ, ये भी समझ जाओ और प्रैक्टिकली भी समझा दिया। तू समझ गया? ऑलराइट, तो मैंने एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा बार समझाई है, बिकॉज आपको एक चीज़ जो कॉन्सेप्ट है कैसे शिफ्ट करना है, कैसे मतलब कि गियर का मतलब पूरा जो कॉन्सेप्ट कि भाई न्यूट्रल कैसे होता है, फर्स्ट गियर कैसे लगता है, सेकंड, वो समझाए। तो इसे बार बार रिपीट इसलिए किया कि आपको समझ में आए एक चीज़। अगर एक बार ही सही से नहीं समझा तो दूसरी बार आपको समझ में आ जाए। तो एक चीज़ मैंने इसलिए बार बार रिपीट की है, एंड होपफुली आपको हेल्पफुल होगी। एंड जब भी राइडिंग सीखने जाओ साथ में किसी को ले जाना जिसको एक्चुअली में राइडिंग एक्सपीरियंस हो और वो आपको अच्छे से गाइड कर सके। हेलमेट और सेफ्टी गियर्स सबसे पहले हैं। अगर आपको बाइक को कुछ हो जाए वो दिक्कत नहीं है, बट आपको चोट लग जाएगी तो प्रॉब्लम हो सकती है आपको बहुत ज़्यादा।
एंड सेफ रहना। बाकी जहाँ भी ट्राई करो तो थोड़ा सा जहाँ पे ट्रैफिक ना हो वहाँ पे ट्राई करना, एंड अच्छे से ट्राई करोगे तो आप थोड़े प्रैक्टिस के बाद आप बाइक चला सकोगे। एंड ऐसी कोई नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय।